ताजगी भरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं आपका मनोवैज्ञानिक दोस्त और काउंसलर डॉक्टर फखरुद्दीन। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी विचित्र दुनिया का ज्ञान कराने जा रहा हूँ जो अद्भुत, विचित्र तथा अदृश्य है, जिसके बारे में हम और आप केवल कल्पनाएं ही करते रहते हैं। तो आइए प्रवेश करते हैं सपनों के इस अद्भुत और अदृश्य संसार में। आपके और हमारे जीवन के साथ एक ऐसी दुनिया जुड़ी हुई है जो मस्तिष्क के दाने बाने से रची बसी है। यह काल्पनिक दुनिया मानव व्यवहार को प्रभावित करती रहती है, साथ ही साथ विचारों को ज्वलंत तथा ऊर्जावान बना देती है। इसका थोड़ा सा जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो नींद आंखों में अब नहीं आती में किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नींद की चौथी अवस्था, जिसे रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है, में हमारे सपनों का अदृश्य संसार बसा हुआ होता है। नींद की मीठी मीठी लहरें सपनों की तरंगों से आनंदित कर देती हैं। सपने हमारे अनुभवों का चित्र होते हैं, जिसमें आनंदमय, रहस्यमय तथ्य छुपे हुए होते हैं। सपने मानव की मानसिक प्रक्रियाओं का भाग होते हैं जो हमें नींद की अवस्था में दिखाई देते हैं। रैपिड आई मूवमेंट नींद की अवस्था मानव को ऐसे संसार में प्रवेश करा देती है जहां उत्सुकता और बेचैनी के पल जीवन भर आनंदित भी करते रहते हैं और सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे अतीत में जो कुछ गुजरा हुआ होता है, वही अनुभव सपनों के माध्यम से व्यक्ति को दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे जीवन गुजरता है, स्मृतियां अतीत बनती चली जाती हैं, और ये स्मृतियां ही हैं जो सपनों के माध्यम से पुनः प्रकट हो जाती हैं और व्यक्ति में उत्सुकता जगा देती हैं। कुछ मधुर स्मृतियां जब सपनों के रूप में प्रकट होती हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई रील आंखों के सामने से चल रही हो। सपनों को विचारों का पुंज भी कहा गया है। सपने विचारों की धुन पर तैरते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई भाग रहा हो, आसमान छूने की कोशिश कर रहा हो, या काले घने बादलों से अटखेलियां खेल रहा हो। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सपने पर्सन टू पर्सन डिफरेंस रखते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि सपने छवियों, विचारों और संवेगों की एक निरंतर चलती हुई श्रृंखला होते हैं। सपनों का स्वरूप विस्तृत, स्मरण योग्य और धुंधला होता है। कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो याद रह जाते हैं, तथा कुछ ऐसे भी होते हैं जो याद करने पर भी याद नहीं आते। किंतु ये सपने मानव जीवन, व्यवहार तथा व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सपने अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दिखाई देते हैं। कुछ सपने सुखद होते हैं तो कुछ दुखद। कुछ सपने पुनर्जन्म से संबंध रखने वाले होते हैं तो कुछ भविष्य की क्रियाओं से, तो और कुछ सपने भूत प्रेत से भी संबंधित होते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार नींद की अवस्था में उत्पन्न चेतन अनुभूतियों को सपने कहा जाता है, जो व्यक्ति की इच्छाओं का परिणाम होते हैं। सपने वास्तव में उद्देश्य पूर्ति का साधन भी माने जाते हैं। सपने व्यक्ति की अचेतन इच्छाओं को प्रकट करते हैं। मानव मस्तिष्क अतीत व दिन भर की क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, घटनाओं और चित्रों को संसाधित करते हैं, जो बाद में सपने के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। और आगे देखिए कि यह नींद की अवस्था में मस्तिष्क द्वारा प्रकट होते हैं। इनको प्रकट होने का कारण यह है कि मानव मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की संवेदनी, संज्ञानात्मक तथा संवेगात्मक सूचनाएं गतिशील तथा सक्रिय रहती हैं। विचार लगातार चलते रहते हैं। रैपिड आई मूवमेंट नींद में भी कुछ ऐसा ही होता है। विचारों व अनुभवों की श्रृंखला लगातार चलती रहती है, जो सपनों के रूप में प्रकट होती है। स्वप्न का विश्लेषण करते हुए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक
सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि जिन इच्छाओं, आकांक्षाओं, अभिप्रेरणाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति वास्तविक जीवन में नहीं हो पाती, अचेतन मन के माध्यम से उसकी पूर्ति सपनों के माध्यम से होती है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक एवंस कहते हैं कि सपनों के माध्यम से व्यक्ति का मस्तिष्क उन सूचनाओं, घटनाओं, अनुभूतियों तथा तथ्यों को संसाधित करता है या उनकी प्रोसेसिंग करता है, जिसको व्यक्ति अपनी दिनचर्या में करता रहता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सपने के बारे में एक धारणा यह भी है कि यह मस्तिष्क से अवांछित सूचनाओं और घटनाओं को हटाने का कार्य करते हैं। इसका संबंध फॉरगेटिंग, जिसको हिंदी में विस्मरण कहा जाता है या भूलना कहा जाता है, उससे होता है। अर्थात सपने जो हैं वो हमारी दिन प्रतिदिन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे याद रहती हैं, सपने के साथ साथ हमारे मस्तिष्क में आती हैं, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विस्मरण की प्रक्रिया कहा जाता है। आइए सपनों के बारे में और ज़्यादा बातों को जानते हैं, क्योंकि यह हमारे रहस्यमय जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारी काल्पनिक जीवन से जुड़े हुए हैं और लगातार हमें उत्सुकता प्रदान करते रहते हैं। अर्थात इनको देखने के लिए हमें उत्सुकता रहती है। जब हम इनको देख लेते हैं तो हमारे मन में उत्सुकता बनी रहती है कि ये सपने क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इनका रहस्य क्या है और ये सपने हमें क्यों दिखाई देते हैं। तो सपनों के संबंध में एक विचारधारा और हमारे सामने आती है जिसे एक्टिवेशन सिंथेसिस कहा जाता है। इसके बारे में मैककार्ली और हॉब्सन कहते हैं कि मस्तिष्क के अंदर गहरी संरचनाओं से रैंडम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होती रहती है, जिससे सपनों का प्रारंभ होता है। यकीनन सपने देखना उन भावनात्मक चिंताओं, कुंठाओं या फ्रस्ट्रेशन और जेलिसी को दूर करता है जिसको व्यक्ति अपनी दिनचर्या में व्यक्त नहीं कर पाता। यह माना जाता है कि सपने रैंडम आई मूवमेंट नींद के दौरान ब्रेन एक्टिवेशन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते रहते हैं। हम जो सपने देखते हैं उनके आने का, उत्पन्न होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग धारणाएं इस संबंध में प्रस्तुत की हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी हम बिस्तर पर पहुंचते हैं हमें कुछ समय बाद नींद आ जाती है और नींद आने के लगभग 1.5-2 घंटे बाद, लगभग 90 मिनट बाद हमें सपने दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। और ये सपने हमारी कुछ दिनचर्या से संबंधित होते हैं, लेकिन कई बार हमें लगता है कि सपने हमें कहीं उड़ा करके ले जा रहे हैं। कभी हमें बारिश दिखाई देती है, कभी हमें समुद्र की लहरें दिखाई देती हैं, कभी हमें सपने में पहाड़, कभी पेड़, कभी वन, विभिन्न प्रकार के जंगल, सांप, इस प्रकार की चीज़ें सपनों के माध्यम से हमारे सामने आती। वास्तव में सपनों का एक अलग और विचित्र संसार है जो काल्पनिक दुनिया के रूप में हमारे सामने आता है और उसे देखकर व्यक्ति अचंभित हो उठता है, उत्सुक हो उठता है तथा देखे गए सपनों का विश्लेषण अपने मस्तिष्क में करना प्रारंभ कर देता है। यही वास्तविक और काल्पनिक जीवन के मध्य गहन विश्लेषण है जो मानव व्यवहार की व्याख्या करने में सहायक होता है। और हमारा साइकोमैजिक आर्ट के माध्यम से आप तक ये तथ्य पहुंचाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग मनोविज्ञान को अपनी दैनिक जीवनचर्या में शामिल करें, मनोवैज्ञानिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को अपने जीवन का भाग बनाएं। मनोविज्ञान आपके साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। आप इसको समझें और समझ करके अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। हम ये देखते हैं कि मानव जीवन भावनात्मक उत्तेजनाओं से प्रेरित होता है, क्योंकि हमारा जीवन जो है बहुत सारे इमोशन से, दुख से, दर्द से जुड़ा हुआ होता है। और यही प्रक्रियाएं जो स्टिमुलस के रूप में हमारे सामने हैं वो हमें लगातार प्रेरित करती रहती हैं, हमें लगातार मोटिवेट करती रहती हैं। उनके द्वारा देखे जाने वाले स्वप्न मात्र स्वप्न नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन है और आपके अनुभवों का पुंज हैं
जो आपको अनुभवों और विचारों की एक क्रमबद्ध व्यवस्था प्रदान करते हैं, आपके जीवन को गतिशील बनाते हैं, आपके जीवन को सक्रिय बनाते हैं। तो यह क्रमबद्धता आपके जीवन में लाते हैं, आपके जीवन को सिस्टमेटिक बनाने का प्रयास करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर फखरुद्दीन आपसे विदा लेता हूं। और साइको मैजिक आर्ट ने जो ये अभियान आपके लिए शुरू किया है, आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप मेरे इस अभियान का भाग बनिए, मनोविज्ञान को अपनी दिनचर्या का भाग मानते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। साथ ही एक छोटा सा अनुरोध आपके लिए और आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे फिर विदा लेता हूं और अगली बार मिलेंगे फिर एक मनोविज्ञान जगत से जुड़ी हुई एक नई रहस्यमयी वीडियो के साथ में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।